अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। खजूर ऐसा बाबरकत, लजीज और शीरी फल है जिसका कुरान करीम में 20 से जायद बार जिक्र आया है, जबकि ये अंबिया और सालिहीन की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के फल को बेहद पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे रोजा अफ्तार करने को भी पसंद फरमाते थे। खजूर दवा और ग़िज़ा के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। ये इस्लामी ममालिक के साथ अमेरिका और यूरोप में भी यकसा मकबूल है। खजूर कसीरुल ग़िज़ा और मुतबर्रिक फल है। खजूर का दरख्त वाहिद दरख्त है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान का दरख्त कहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फल के तिब्बी और साइंसी एतबार से ऐसे शानदार फवाइद बताएंगे जो आपके लिए मुख्तलिफ बीमारियों में मुफीद साबित होंगे, और इसके साथ साथ आपको इस बात से भी आगाह करेंगे कि रमजानुल मुबारक में खजूर खाना कितना फायदेमंद साबित होता है। खजूर खाना मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखता है। नंबर 1, रगों में सख्ती, उम्र रसीदगी और बद एहतियाती के नतीजे में रगों के अंदर चिकनाई और दूसरे मुज़र मादे जमा हो जाते हैं। इनमें जो गैर जरूरी सख्ती की वजह बनते हैं। रगों की यही सख्ती आगे चलकर दिल और शरियानों की मुतअद्दिद बीमारियों की बुनियाद बन जाती है। अगर रोजाना सिर्फ एक खजूर खाने की आदत डाल ली जाए तो इससे रगों में सख्ती नहीं होती, और जो लोग रगें सख्त हो जाने की कैफियत में मुब्तला हो उन्हें भी इससे छुटकारा मिल जाता है। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर। जो लोग रोजाना सिर्फ 3 खजूरें खाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी बहुत कम होती है। वाज़ेह रहे कि हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है। नंबर 3, फालिज। ब्लड प्रेशर और अमराज़े कल्ब की तरह फालिज का ताल्लुक भी हमारे जिस्मों में खून के बहाव से है। खजूर में खून को रवा रखने और इसे लोथड़े बनने से बचाने वाले मुफीद अज्जा वाफी मिकदार में होते हैं। अगर रोजाना सिर्फ 100 ग्राम खजूर खाई जाती रहे, इससे फालिज का खतरा तकरीबन 2/3 कम रह जाता है। रोजाना 5 से 7 खजूरें खाने से जिस्मों में खून की कमी यानी एनीमिया दूर हो जाती है। कब्ज से छुटकारा मिलता है। मैदे का अल्सर भी नहीं होता, और अगर मैदे का अल्सर हो तो वो ठीक हो जाता है। हामला खवातीन को जिंदगी में सहूलत होती है। जिनसी कमजोरी दूर होती है, जिस्म सेहतमंद और तवाना होता है, जबकि बेहतरीन तवानाई मिलने के नतीजे में यादाश्त और जहानत में इजाफा होता है। नंबर 4, आंतों का कैंसर। एक तिब्बी तहकीक में पता चला है कि खजूर में सेहत बख्श अज्जा बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं जो आंतों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया की अफजाइश रोकते हैं और मुफीद बैक्टीरिया पैदा करते हैं, जिससे आंतों के कैंसर समेत दीगर बीमारियों का खतरा इंतहाई कम हो जाता है। नंबर 5, एलर्जी। खजूरों का एक अहम फायदा इसमें मौजूद सल्फर है, जो कि दूसरी ग़िज़ाओं में आसानी के साथ नहीं पाया जाता। लिहाजा जो अफराद मौसमियाती एलर्जी का शिकार होते हैं, इन्हें चाहिए कि वो खजूर का इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन की एक तहकीक के मुताबिक खजूर में मौजूद सल्फर ऐसे तमाम लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है जिन्हें मौसमियाती एलर्जीज का सामना रहता है, जबकि अमेरिका में तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद इस मर्ज का शिकार हैं। नंबर 6, तवानाई से भरपूर। खजूर फौरी तौर पर जिस्म को तवानाई से भरने वाला फल है जो दीगर फलों और मसनूई ग़िज़ाओं से हासिल नहीं होती। इसमें शामिल सेहत बख्श अज्जा आपका एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं। नंबर 7, निज़ाम हाजमा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाजमे का निज़ाम बेहतर तौर पर काम करे तो इसके लिए रोजाना खजूर के इस्तेमाल सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जो आपको मतलूबा 12 ग्राम फाइबर फराहम करता है, जिससे आंतों की सेहत बेहतर और कब्ज की रोकथाम होती है। नंबर 8, मजबूत हड्डियां और यादाश्त। माहिरीन तिब के मुताबिक जिस्मों में विटामिन B6 की मुनासिब मिकदार दिमागी कारकर्दगी में बेहतरी के लिए फायदेमंद साबित होती है। ये विटामिन खजूर में भी मौजूद है, जिससे आप जहनी दबाव और परेशानी से बच सकते हैं। खजूर हड्डियों को सेहतमंद रखने और मोटापे के मर्ज से बचाने में मददगार साबित होते हैं। नंबर 9, बवासीर से बचाव। आंतों की सोजिश बवासीर कहलाती है, जो कब्ज का बाइस बनती है। खजूर का रोजाना इस्तेमाल कब्ज का खात्मा करता है, जिसके जरिए इस तकलीफ दे मर्ज को बढ़ने से रोकने और सुधार में मदद मिलती है। नंबर 10, अमराज़े कल्ब। एक तहकीक में ये बात भी पता चली है कि रोजाना 3 खजूरों का इस्तेमाल दिल के अमराज के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है।
کھجوریں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو دل کی شریانوں کے سخت ہونے اور سکڑنے کا خطرہ 1/3 یا 33% تک کم کر دیتی ہیں۔ نمبر 11، جسم کی گرمائش۔ اگر ٹھنڈے موسم میں کھجور استعمال کی جائے سردی میں انسانی جسم کو گرم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 12، ٹھنڈ اور نزلہ۔ اگر سردی کے موسم میں آپ ٹھنڈ کے اثر سے نزلے میں مبتلا ہیں تو 2 سے 3 کھجوریں، 2 عدد چھوٹی الائچی اور چند ٹکڑے لال مرچ کو لے کر گرم پانی میں ڈال کر کچھ دیر ابالیں اور پھر چھان کر سونے سے پہلے اس مشروب کو پی لیں۔ نمبر 13، دمہ۔ کھجور کے ذریعے دمہ اور سائنس سے متعلق دیگر الرجیز کا بھی علاج ممکن ہے، جن کا شمار سردی کے موسم میں پھیلے عمومی مسائل میں ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ صبح اور شام کھجور کے 1 یا 2 دانے پابندی سے کھانے چاہیے۔ افطاری کے وقت کھجور کا استعمال دن بھر کی نکاہت اور کمزوری فوراً دور ہو جاتی ہے۔ ماہرین طب کے مطابق دن بھر روزے کی حالت میں رہنے سے جسم کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کھجور سے افطاری جسم کو مناسب صحت مند اجزاء فراہم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بلکہ یہ کہنا کہ خالی پیٹ کھجور یا پانی سے روزے کا افطار کرنا آپ کی جان بچانے کا سبب بنتا ہے، زیادہ بہتر رہے گا۔ طب کہتے ہیں کہ تازہ کھجوروں یا عام کھجوروں سے بالترتیب روزہ افطار کرنے میں بہت سے فوائد ہیں، کیونکہ روزہ رکھنے سے معدہ کھانے سے خالی رہتا ہے، چنانچہ جگر کو معدے میں کوئی ایسی چیز میسر نہیں آتی جسے وہ جذب کر کے آپ کے جسمانی اعضاء کو انرجی پہنچا سکے، جبکہ میٹھا جگر تک سب سے زیادہ تیزی سے پہنچتا ہے، خصوصاً اگر تازہ کھجور کی شکل میں ہو۔ لہٰذا کھجور کو جگر فوری طور پر جذب کرتا ہے اور تازہ کھجور سے روزے افطار کرنے پر جگر کو نہایت فائدہ ہوتا ہے اور پورے جسموں میں توانائی فوری طور پر بحال ہو جاتی ہے۔ اگر تازہ کھجور میسر نہ بھی ہو تو آپ کسی بھی قسم کی کھجور سے روزے افطار کریں، آپ نڈھال نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں میٹھا اور بھرپور غذائیت ہوتی ہے۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر دونوں چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر پانی کے چند گھونٹ معدے کی حرارت کو فوری طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد معدہ کھانا ہضم کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے اور کھانا صحیح سے کھایا جاتا ہے۔